क्या आपको पता है डेटाबेस क्या है? ये तो आपको पता ही होगा कि आज की दुनिया में डेटा और इन्फॉर्मेशन की कितनी ज़्यादा मांग है। डेटा और इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम समय में आपको इंटरनेट में ढूंढने से मिल जाते हैं। आपको इतना सा काम करना होता है कि आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में या गूगल सर्च इंजन में आपको अपने सवालों को लिखना होता है। इंटरनेट में दिखने वाली हर चीज़ किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर रहती है। वैसे आपने डेटा का नाम तो सुना होगा, लेकिन डेटाबेस के बारे में जानने से पहले आपको डेटा के बारे में जाना होगा। आपके मोबाइल से कंप्यूटर में कोई भी जानकारी दो फाइलों, चित्र, वीडियो या फिर अन्य रूप में स्टोर करके रखा जाता है, उसे डेटा कहा जाता है। डेटा से मिलकर है डेटाबेस बना है। तो चलिए जानते हैं कि डेटाबेस क्या है, इसके फायदे क्या हैं और डेटाबेस क्यों जरूरी है। डेटाबेस क्या है? ये सूचनाओं का एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है जिससे हम किसी भी सूचना को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। उसे डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस व्यवस्थित इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को एक निश्चित स्थान पर पहले से तय किए हुए रूप में रखा जाता है, ताकि कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उसे आसानी से ढूंढ कर देखा जा सके। व्यवस्थित डेटाबेस में हमें निम्नलिखित कार्य की सुविधा होती है। आवश्यक सूचना को निकालना, रिट्रीविंग। सूचनाओं के अनुसार उचित कार्यवाही करना या निर्णय लेना। सूचनाओं को नई आवश्यकताओं के अनुसार फिर से व्यवस्थित करना। सूचनाओं के आधार पर रिपोर्ट आदि बनाना तथा नई सूचनाएं निकालना। एक डेटाबेस नामों की सूची की एक फाइल के रूप में आसान भी हो सकता है और डेटा की बहुत सी फाइल्स के समूह के रूप में कठिन भी हो सकता है। डेटाबेस के कितने प्रकार हैं? डेटाबेस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जो कि निम्नलिखित है। नेटवर्क डेटाबेस। इस प्रकार डेटाबेस में डेटा रिकॉर्ड के समूह के रूप में तथा डेटा के बीच संबंध लिंक के माध्यम से दर्शाया जाता है। हायरार्किकल डेटाबेस। इस प्रकार के डेटाबेस में डेटा को वृक्ष के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। हायरार्किकल डेटाबेस में नोड्स आपस में लिंक के माध्यम से जुड़ी होती हैं। रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस को स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस भी कहा जाता है, जिसमें डेटा को टेबल्स के रूप में स्टोर किया जाता है। इन डेटा सारणियों में कॉलम सारणी में स्टोर होने वाले डेटा के प्रकार को तथा रोज डेटा को दर्शाती हैं। कंप्यूटरीकृत डेटाबेस की आवश्यकता, नीड ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। हाथ से बनाए गए डेटाबेस में बहुत सी समस्याएं होती है, जैसे कि 1. नया डेटा जोड़ने की समस्या। 2. डेटा को बदलने की समस्या। 3. डेटा को अपनी शर्तों के अनुसार प्राप्त करने की समस्या आदि। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण किया गया। इसमें सभी सूचनाएं कंप्यूटर पर रखी जाती हैं और कंप्यूटर की सहायता से ही उनका रखरखाव तथा प्रोसेसिंग की जाती है। कंप्यूटर पर डेटाबेस बनाने की कई प्रोसेसिंग की जाती है। कंप्यूटर पर डेटाबेस बनाने के कई कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं। कंप्यूटर पर बड़े आकार का डेटाबेस सरलता से बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी अधिक होती है। कंप्यूटर की कार्य करने की गति तेज होने के कारण कितने भी बड़े डेटाबेस में से कोई भी इच्छित सूचना निकालना और डेटाबेस पर विभिन्न क्रियाएं करना आदि कार्य बहुत कम समय में ही संपन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, तेज गति के कारण उस पर कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट निकालना और छापना मिनटों का कार्य होता है। इसमें हस्तचालित डेटाबेस की तुलना में बहुत कम खर्च आता है। डेटाबेस के कितने अवयव, कंपोनेंट्स होते हैं? एक डेटाबेस विभिन्न प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। डेटाबेस का प्रत्येक अवयव ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रत्येक डेटाबेस फाइल में आप अपने डेटा को विभिन्न टेबल्स में विभाजित कर सकते हैं, फॉर्म के माध्यम से सारणी के डेटा को देख सकते हैं, नया डेटा जोड़ सकते हैं तथा अपडेट भी कर सकते हैं। क्वेरीज के माध्यम से आवश्यकतानुसार सारणियों में से डेटा को खोज सकते हैं तथा पुनः प्राप्त कर सकते हैं और रिपोर्ट के माध्यम से डेटा का एनालाइज तथा डेटा को एक विशेष लेआउट में प्रिंट कर सकते हैं। डेटाबेस के अवयवों का विस्तार पूर्वक वर्णन निम्नलिखित है। डेटा किसी वस्तु, व्यक्ति या समूह के बारे में किसी तथ्य अथवा जानकारी को डेटा कहा जाता है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का वजन तथा मूल्य, किसी कक्षा के विद्यार्थियों की उम्र आदि ये सभी डेटा के उदाहरण हैं। 2. इंफॉर्मेशन। जब किसी डेटा को सार्थक तथा उपयोगी बनाने के लिए संसाधित, व्यवस्थित, संरचित किया जाता है तो उसे हम सूचना, इंफॉर्मेशन कहते हैं। संक्षेप में, डेटा डेटाबेस में स्टोर मूल्यों को रेफर करता है, जबकि इंफॉर्मेशन उन मूल्यों से निकाले गए निष्कर्ष या अर्थ को संदर्भित करती है। 3. टेबल। वैसे तो डेटाबेस कई प्रकार के होते हैं, परंतु सबसे अधिक प्रचलित और प्राकृतिक डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस है, जिसमें डेटा एक सारणी के रूप में स्टोर होता है। सारणी स्तंभ तथा पंक्तियों के कटाव से बने सेल्स से मिलकर बनी होती है। यही सेल सारणियों में डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है।
इन सारणियों पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन, जैसे कि डेटा को स्टोर करना, फिल्टरिंग करना, पुनः प्राप्त करना, डेटा का संपादन करना आदि किए जा सकते हैं। मुख्य रूप से सारणी फील्ड तथा रैकेट से मिलकर बनी होती है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। 4. फील्ड। चार्ट के प्रत्येक कॉलम को फील्ड कहते हैं। प्रत्येक फील्ड का एक निश्चित नाम होता है जिसमें उसे पहचाना जाता है। प्रत्येक फील्ड का नाम उस फील्ड में स्टोर होने वाले डेटा के प्रकार को बताता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी का नेम, सिटी, कंट्री, टेलीफोन नो आदि फील्ड के नाम हो सकते हैं। 5. रिकॉर्ड। चार्ट की प्रत्येक पंक्ति को रिकॉर्ड कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में वन रिकॉर्ड वन एंटिटी, जैसे कि वस्तु, व्यक्ति आदि से संबंधित सभी फील्ड्स में उपस्थित डेटा का स्टोर होता है। 6. क्वेरीज। किसी चार्ट या डेटाबेस से आवश्यकतानुसार डेटा को निकालने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे क्वेरीज कहा जाता है। उदाहरण के लिए, आप अगर मेरठ शहर में रहने वाले मित्रों की सूची निकालनी चाहें तो इसे एक क्वेरीज कहेंगे। क्वेरीज आपकी आवश्यकतानुसार डेटा को निकालने के लिए आवश्यक फील्ड्स, शर्तें, सारणी का नाम आदि को दर्शाता है। किसी क्वेरीज के उत्तर में जो इन्फॉर्मेशंस या रिकॉर्ड डेटाबेस से निकाले जाते हैं उसे उस क्वेरीज का डायनासेट कहते हैं। 7. फॉर्म्स। यद्यपि आप चार्ट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं तथा सुधार भी सकते हैं, लेकिन चार्ट में डेटा को स्टोर करना तथा सुधारना आसान नहीं होता है। इस समस्या को फॉर्म की सहायता से दूर कर सकते हैं। फॉर्म आपकी स्क्रीन पर एक ऐसी विंडो होती है जिसकी सहायता से आप किसी सारणी में भरे गए डेटा को देख सकते हैं, सुधार सकते हैं और नया डेटा ऐड भी सकते हैं। सामान्यतः फॉर्म एक समय पर एक रिकॉर्ड को देखने तथा सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। 8. रिपोर्ट्स। सरल शब्दों में कोई रिपोर्ट एक ऐसा डायनासेट है जिसे कागज पर छापा गया हो। आप किसी डायनासेट की इंफॉर्मेशंस को किन्हीं आधारों पर समूहबद्ध कर सकते हैं। डेटाबेस के अनुप्रयोगी क्षेत्र, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिनमें से कुछ क्षेत्र निम्नलिखित हैं। ग्रेटर देन बैंकिंग के क्षेत्र में कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनके अकाउंट्स इंफॉर्मेशन की सूचना, लोन्स आदि की सूचना रखने के लिए। ग्रेटर देन विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की इंफॉर्मेशन, उनके डिजिट, कोर्स रजिस्ट्रेशन की सूचना आदि रखने के लिए। ग्रेटर देन एयरलाइन में रिजर्वेशन तथा कार्यक्रम की सूचना आदि के लिए। ग्रेटर देन क्रेडिट कार्ड के लेन देन में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड के द्वारा खरीदारी तथा मासिक लेन देन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए। ग्रेटर देन टेलीकॉम के क्षेत्र में कॉल की मंथली रिकॉर्ड रखने के लिए, मंथली बिल बनाने के लिए। सेल के क्षेत्र में कस्टमर्स, उत्पादों तथा खरीदारी की सूचना रखने के लिए। ग्रेटर देन फाइनेंस क्षेत्र में बिक्री तथा खरीद के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में कर्मचारियों, उनके वेतन, टैक्स आदि के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए।